अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से ही। आपको याद होगा हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें नायब वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान के जो है मोहम्मद नबी उमरी, उनकी जानिब से एक बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर पब्लिकली एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें उन्होंने अपनी जानिब से ये मशवरा दिया था कि कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है ये और रियासत पाकिस्तान आपस में मुज़ाकरात करें, चूँकि जब भी कोई इन मामलात के अंदर ये दोनों फ़िरक़ैन के माबैन कशीदगी बढ़ती है तो उसके जो शोले हैं वो अफ़गानिस्तान या अफ़गान हुकाम जो हैं उन तक वो पहुँचते हैं। तो बेहतर यही होगा कि दोनों यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान बैठकर मुज़ाकरात कर लें। इसके ऊपर दफ़्तर ख़ारजा की हफ़्तावार जो मीडिया ब्रीफिंग होती है, इस स्टेटमेंट के ऊपर जब सवाल किया गया तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा से, तो उनकी जानिब से इस बयान के रद्द-ए-अमल में ये कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर के ऊपर दो टोक ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा है। ये दफ़्तर ख़ारजा की जानिब से ऑफ़िशियली स्टेटमेंट दी गई है। मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहा है, इसकी वजूहात भी बताई गई हैं। इसकी वजूहात ये बताई गई हैं कि चूँकि अफ़गान जो हुकाम हैं उन्हें वाज़ेह तौर के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से शवाहिद दिए गए हैं और ये बार-बार बताया गया है कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट होती है, मगर अफ़गान हुकाम जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर अफ़गान तालिबान इस मामले के ऊपर संजीदा वाक़िन हैं, तो फिर उन्हें ये चाहिए कि कलअदम टीटीपी जो है उनके अगेंस्ट कार्रवाई करे या इस जैसी जो दीगर जो तंज़ीमें हैं, आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा कि किस हवाले से जो यूएस टुडे की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें किस मुसल्लह तंज़ीम के हवाले से इंकशाफ़ात किए गए हैं कि अफ़गानिस्तान में वो किस हद तक जो है वो मज़बूत हो गई है। भारत, पाकिस्तान और कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा गया है कि हम ये समझते हैं कि कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान हुकाम के माबैन आपसी ताल्लुकात हैं और आपसी ही मिलकर जो है ये ऑपरेट भी चीज़ें की जाती हैं। इस हवाले से भी जो वीडियोज़ भी काफ़ी आई, वो भी आपको किसी न किसी तरह वो आपने देखी होंगी उन वीडियोज़ को भी, जहाँ पर अफ़गान हुकाम जो है वो खुद कलअदम टीटीपी के साथ मिलकर मुशावरत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कैसे हमला करना है। तो फिर ऐसे में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और नाज़रीन शुरू से हम इस प्लेटफ़ॉर्म से यही बात करते हैं कि गो के ये बात की जाती है कि जितनी भी जंगें हो जाएँ मुज़ाकरात ही उसका हल होते हैं, मगर मुज़ाकरात अगर हल होते हैं तो ज़ाहिर है वो स्टेट टू स्टेट वो हल हुआ करते हैं, ना कि कलअदम तंज़ीमों के साथ। एक ऐसी कलअदम तंज़ीम जो आपके आइन को नहीं मानती है, जो आपकी रियासत रिट को नहीं मानती है, जो ये कहती है कि इस शर्त के ऊपर टेबल के ऊपर बैठेंगे, बात करेंगे जब आप अपने मुल्क का एक हिस्सा उन्हें देते हैं जहाँ पर वो अपनी जो है वो इजारादारी को कायम कर सकें। ऐसे लोगों के साथ या इस नज़रिए के हामिल लोगों के साथ कैसे बैठा जा सकता है, उनसे कैसे बात की जा सकती है। लेकिन बहरहाल रियासत पाकिस्तान की जानिब से मुतादिद मौक़े दिए गए, इनके साथ बैठे भी गए, इनके साथ मुलाकातें हुई, इनके साथ गुफ्तगू हुई, उनके साथ मुआहदे हुए, मगर हर बार जो है वो मुआहदे जो हैं वो टूटे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं रही है। बाद में फिर दोबारा से दोनों फ़िरक़ैन के माबैन झड़पें ही हुई हैं, फिर मुज़ाकरात हुए हैं, फिर झड़पें हुई हैं। तो किसी नहज के किसी नुक्ते के ऊपर नहीं पहुँचे हैं दोनों फ़िरक़ैन, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक ऐसा फ़रीक है यानी कि कलअदम टीटीपी जो कि इस रियासत को नहीं मानती है, इस रियासत के अंदर जो निज़ाम है वो उसको कुफ़र का निज़ाम कहती है, तो फिर कैसे और किन शराइत के ऊपर उनके साथ बैठा जाएगा, किन शराइत के ऊपर आगे बढ़ा जाएगा। अफ़गान हुकाम को ही सोचना है कि वो कम अज़ कम अपने मुल्क को ऐसी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना होने दें और जो आलमी दुनिया के साथ उन्होंने एक कमिटमेंट कर रखी है उसे जो है वो अफ़गान हुकाम को पूरा करना पड़ेगा। अब दूसरे मौज़ू के ऊपर आते हैं, जो एक होशरुबा इंकशाफ़ात जो हुए हैं, एक रिपोर्ट भी सामने आई है उस हवाले से, और उसके जो चीदा-चीदा जो नुकात हैं, अहम नुकात हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को रॉक कॉन्सर्ट पर दहशतगर्द हमला आईएसआईएस-के ने किया, यानी कि दाइश खुरासान ने किया। दाइश खुरासान ये अफ़गानिस्तान शाख है, अफ़गानिस्तान ब्रांच है, अफ़गानिस्तान चैप्टर है। ये इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है और उसके साथ-साथ जो दीगर जो बातें वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इसके अंदर ये भी बात की गई है कि 2021 में अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इन्ख़ला के बाद आईएसआईएस-के ने अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल करते हुए अपनी जड़ें मज़ीद मजबूत कर ली हैं। और इसके साथ-साथ जो 2021 में इसी तंजीम ने यानी कि दाइश खुरासान अफ़गानिस्तान चैप्टर ने
2021 में काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक खुदकुश हमला किया जिसमें 170 अफगान और 13 अमेरिकी ट्रूप्स जो हैं हलाक हो गए थे। ये अपनी नौयत का बहुत बड़ा एक हमला था, दहशतगर्दाना कार्रवाई की गई थी। किसने की थी? दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर ने की थी। और साबिक अफगान नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के सरबराह अहमद ज़िया सिराज ने ISKP के अफगानिस्तान को महफूज तरीन जगह करार दे दिया है। यानी कि ये जो अहमद ज़िया साहब हैं, ये साबका अफगान नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के सरबराह थे। इन्होंने ये कहा है कि वो ये समझते हैं कि जो दाइश है वो अफगानिस्तान का जो मुल्क है उनके लिए बड़ा एक मौजू है, महफूज जगह है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने एक और बात की है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। वो ये कहते हैं कि ISKP की इंटेलिजेंस तालिबान के साथ काफ़ी गहरे राबते हैं। यानी अहमद जो ज़िया हैं वो ये कह रहे हैं कि दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर अफगानिस्तान के अंदर इसलिए मजबूत हो गया क्योंकि अफगान हुकाम के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके साथ ये बड़े करीबी ताल्लुकात में हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं आपसी। वो ज़ाहिर है जब आपसी ताल्लुकात गहरे हैं तो फिर मुआवनत भी होती है, कहाँ रहना है, किस तरह से रहना है, और कोई कार्रवाई करनी है दहशतगर्दाना तो किस तरह से करनी है। मुकम्मल तौर के ऊपर अफगान हुकाम जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी मुआवनत भी शामिल है। ये इस रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया गया है। अब एक और जो मेन पॉइंट है उसके वाले से अगर हम बात करें कि ISKP पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस रह चुका है। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो पॉइंट हैं जो अब इसके साथ साथ एक और जो अब मैं आपको बताना चाहूँ इस रिपोर्ट का जो पॉइंट है, यानी कि दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर का जो मीडिया सेल है वो उसकी क्या कारकर्दगी है, वो किस तरह से लोगों को मोटिवेट करता है। सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अल अज़ाइम मीडिया की जानिब से 750 ऑडियोज और 108 वीडियोज और 175 किताबें शाया की गई। अल अज़ाइम मीडिया दहशतगर्दों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी फराहम करता है। अब ये इतना कंटेंट किस लिए? लोगों को मोटिवेट किया जा सके, लोगों को अपने नज़रिए से आमाहंग किया जा सके, उसकी तशहीर की जाती है। यानी कि प्रॉपर मीडिया सेल भी आपको इनका दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर का मुतारिक नज़र आता है। हमने जो एक वीडियो बनाई थी रूस के हवाले से, टेलीग्राम यूज़ हुई थी ऐप, और उसके अंदर जो अकाउंट बनाए गए थे और किस तरह से वीडियोस डाली जाती हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, बिलखुसूस जवानों को मोटिवेट किया जाता है, और जवान जो है मोटिवेट होकर फिर आगे ताल्लुक़ अपना जो है वो बनाते हैं। यही वो मीडिया सेल है कि वो इस तरह से अपने काम करते हैं कि मुतादिद जो चीज़ें हैं वो इन्होंने कर रखी है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं अफगानिस्तान के हवाले से आ रही हैं। एक और अफगानिस्तान के हवाले से जो बड़ी अहम चीज़ है, SCO शंघाई तामुन तंजीम जो है उसके जो 9 ममालिक जो रुकन है उनकी जानिब से बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई है। मगर वो क्या मामला है, कहाँ वो इजलास हुआ है, कौन कौन से मुल्क उसके अंदर शामिल थे, किस किस ने क्या क्या स्टेटमेंट दी है, वो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर के ऊपर, सरकारी तौर के ऊपर, ऑफिशियल तौर के ऊपर ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान कोई भी मुज़ाकरात का कदम TTP के साथ इस वक्त नहीं कर रहा।